हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 10 जून और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? ऑप्शन ए है मोनिका मोहता, ऑप्शन बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी है चंदा कोचर एंड ऑप्शन डी है सुधा वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोनिका मोहता स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत बनी है। मोनिका मोहता वर्तमान में स्वीडन में भारत की राजदूत हैं और वे स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीबी जॉर्ज की जगह लेंगी। सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो यह बात हो रही है स्विट्जरलैंड की, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और जो अल्प्स पर्वत के बीच में बसा हुआ है। अल्प्स पर्वत यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसके सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। तो यहाँ बात हो रही है स्विट्जरलैंड की। राजधानी है बर्न, राष्ट्रपति हैं सिमोनेट सोमरुगा, करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बेल ऑनलाइन एजुकेशन किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल एंड ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में यह प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य है बच्चों का पढ़ाई प्रभावित ना हो और लॉकडाउन का उल्लंघन किए बिना स्कूली पढ़ाई को जारी रखा जा सके। इसका टेलीकास्ट राज्य के एजुकेशनल टीवी चैनल्स पर केरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से किया जाएगा। तो यह बात हो रही है केरल की। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी, मैंने कल के वीडियो में केरल के गवर्नर का गलत नाम ले लिया था, तो उसके लिए सॉरी। केरल की राजभाषा है मलयालम, लोक नृत्य है कथकली, प्रमुख त्यौहार है ओणम। केरल में सुरक्षित खाद्य वन योजना आदिवासियों के लिए शुरू की गई है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल का प्रमुख नेशनल पार्क है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयु रक्षा क्लिनिक शुरू की गई थी। हाल ही में केरल में स्वच्छता अभियान के तहत ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी पार्क तैयार हुआ है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म में पवित्र माने गए पौधों को शामिल कर हर एक धर्म की एक वाटिका बनाई गई है। उस पार्क में अशोक वाटिका भी बनाई गई है। तो यह बात हो रही है उत्तराखंड की। राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है, चमोली को फूलों की घाटी कही जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो भागीरथ नदी पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने होप पोर्टल शुरू किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जिसका उद्देश्य है युवाओं का स्किल डेवलप करना और रोजगार देने के लिए सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री स्वराज योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है उद्यमशील युवाओं और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म कचरे के रिड्यूस, रिसाइकल, रीडिजाइन एंड रीमैन्युफैक्चर और उसके संग्रह और निपटान का देखरेख करेगा। इसको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। राजधानी है अमरावती और हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है स्लम एरिया में हाथ धोने के प्रति लोगों को जागरूक करना। नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम
आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है गरीबों को घर बनाने के लिए मुफ्त में ज़मीन देना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। रीस्टार्ट पैकेज आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को फिर से शुरू करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है बेलगांव स्टेशन, ऑप्शन बी है हुबली स्टेशन, ऑप्शन सी है मैसूर स्टेशन एंड ऑप्शन डी है केआर पुरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुबली स्टेशन। कर्नाटक राज्य में स्थित हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 1 की लंबाई 550 मीटर से बढ़ाकर 1400 मीटर की जाएगी। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। तो हम बात हुई कर्नाटक की। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। मेघ संदेश ऐप हाल ही में कर्नाटक में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है बारिश, बाढ़ और तूफान पर अलर्ट को पहले ही बता देना। कोविड-19 टेक प्लेटफॉर्म, इस ऐप के माध्यम से राज्य में संक्रमण की डेटा की वास्तु की जानकारी मिलेगी। भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलेरेटर कर्नाटक में शुरू किया गया है। कर्नाटक के सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर विशेष फिल्में लॉन्च की है? ऑप्शन ए है फिट इंडिया, ऑप्शन बी है BCCI, ऑप्शन सी है ICC एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिट इंडिया। 10 स्वदेशी भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस विशेष फिल्म की श्रृंखला शुरू की गई है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर लॉन्च किया जाएगा। फिट इंडिया के साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य है स्वदेशी खेल, संस्कृति और देशों के राज्यों के विरासत के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। तो यह बात हो रही है फिट इंडिया की। यह खेल मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जो शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करके स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2019 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसको शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 8 जून, ऑप्शन सी है 4 जून एंड ऑप्शन डी है 1 जून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। तो महासागरीय दिवस को मनाने का उद्देश्य है हमारे जीवन में महासागर के प्रति महत्व को बढ़ाना और इसके संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना। थीम था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। सदस्य देश है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या किस संस्थान ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है DIAT, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है WHO एंड ऑप्शन डी है CSIR। इसको लॉन्च किया है ऑप्शन ए DIAT ने। इस स्प्रे का छिड़काव करके PPE किट, एलिवेटर बटन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा अन्य सामानों को कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। इस स्प्रे का असर 24 घंटे तक रहेगा। इसको लॉन्च किया है DIAT ने। फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। स्थापना हुई थी 1952 में। चांसलर हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। वाइस चांसलर हैं डॉक्टर CP रामनारायणन। स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। हाल ही में DIAT ने AI आधारित टूल विकसित किया है। इस टूल के द्वारा रोगियों के चेस्ट एक्सरे को AI डिवाइस पर अपलोड कर संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है वायुसेना, ऑप्शन बी है नौसेना, ऑप्शन सी है थल सेना एंड ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वायुसेना ने इस रेस्क्यू पॉड को लॉन्च किया है। तो इस पॉड का इस्तेमाल ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों
अलग थलग और दूरस्थ स्थानों से कोरोना संक्रमण से पीड़ित रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। तो यह बात हो रही है अर्पित की। फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसको लॉन्च किया है भारतीय वायुसेना ने, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमजा कोया का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल एंड ऑप्शन डी है बैडमिंटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वे फुटबॉल से संबंधित थे। हमजा कोया 1980 में संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था और नेहरू ट्रॉफी में भारत की टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। उनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। स्थापना हुई थी 1941 में। टीमों की संख्या है 31। सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम है पश्चिम बंगाल 32 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में 30 मई को वंदे उत्कल जननी गान उड़ीसा के साथ ही देश विदेश में रहने वाले ओड़िया लोगों ने गाया था। 1910 में लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा इस गीत की रचना की गई थी। तो यह बात हो रही है उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा की सीमाएं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगती है। जनजातियां हैं संथाल, कोल और गोंड। हाल ही में उड़ीसा में चक्रवात तूफान अम्फान आया था। इस चक्रवात तूफान का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा था। तो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सोलराइज किया जाएगा। उड़ीसा में भरोसा हेल्पलाइन को छात्रों की काउंसलिंग के लिए शुरू किया गया है। नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। भारत में उड़ीसा के रसगुल्ले को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। तो भारत 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा। तो यह बात हो रही है AFC की। फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, यानी कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ। स्थापना हुई थी 8 मई 1954 में। मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया। अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय एंड ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो असम ने अपने राज्य के स्टूडेंट के लिए कॉलेजों में मुफ्त एडमिशन की घोषणा की है। असम में अब हर वर्ग के छात्र कॉलेज और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क एडमिशन ले सकते हैं। असम के शिक्षा और वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की है। तो यह बात हो रही है असम की। गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 में। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। राजधानी है दिसपुर। सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। राजभाषा है असमिया। असम की लाइफलाइन कहे जाने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम माजुली है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम के बोडोलैंड विश्वविद्यालय ने इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए फफूंद पाउडर तैयार किया है। 3 मई 2020 को असम में पहली बार अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मामला आया था, जिसमें 306 गांवों में 2500 से अधिक सूअरों की मौत हो गई थी। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।